एक बार एक गांव में सारे महिलाओं का बाल कटने का घटना हुआ। जैसे ही रात होता था, एक भूतनी अपने हाथ में छुरा लेके आती थी और जिस भी औरत को वो सोया हुआ पाती थी, उसका बाल काटकर वहां से चली जाती थी। किसी को ये बात समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था वहां पे। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, तुम अपने इन सुंदर बालों को बचा के रखो। पूरे गांव में बाल कटने का घटना बढ़ता चला जा रहा है। अगर उस चुड़ैल का नजर तुम्हारे इन लंबे बालों पे पड़ गया ना, तो वो तुम्हारे बाल भी काट के ले जाएगी अपने साथ। अरे आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। और कौन सी चुड़ैल का इतना साहस जो मेरे बाल काट के लेके जाए अपने साथ? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें सतर्क करना। अगर बाल कट गया ना, तब मेरे पास रोते रोते मत आना। बस इतना कह के अशोक वहां से चला जाता है। रात होने के बाद वो बाल काटने वाली चुड़ैल गांव में फिर से आ जाती है। वो अपने शिकार को इधर उधर पूरे गांव में खोज रही थी। तभी उसकी नजर एक औरत पे पड़ती है जो सो रही थी। यही देख के वो उसके घर में घुस जाती है और उस औरत का बाल काट देती है। जैसे ही वो औरत का बाल कट जाता है, उसका नींद खुल जाता है। हे भगवान, ये चुड़ैल घर के अंदर कैसे घुस गई? अरे मर गई रे, मेरा बाल कहाँ गया? तभी वो चुड़ैल उस औरत का बाल लेके वहां से उड़ के चली जाती है। तब वो औरत उसका पीछा करते करते वहां जाती है, पर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। तभी उसका पति भी उसका पीछा करते करते वहां जाता है। क्या हुआ सीमा, तुम ऐसे अचानक इतने रात को यहाँ क्यों चली आई? देखिए ना, उस चुड़ैल ने मेरा बाल ही काट दिया और पता नहीं इस अंधेरे में कहाँ गायब हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम ठीक हो तो? उस चुड़ैल ने तुम्हें कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? फिर वो दोनों दुखी मन से अपने घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सीमा के बाल कटने का खबर पूरे गांव में फैल गया था। सब कोई उस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे। अशोक को अपने पत्नी का चिंता हो रहा था, इसलिए वो अपने घर वापस चला गया। घर पहुंच के वो अपने पत्नी के पास जाके देखता है कि उसकी पत्नी अपना सुंदर बाल संवार रही थी। अरे उमा, तुमने सुना? कल रात को मेरे दोस्त की पत्नी का बाल उस चुड़ैल ने काट दिया। मुझे तो तुम्हारे लिए डर लग रहा है। वो चुड़ैल कहीं यहाँ ना आ जाए। अरे हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डरो मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा। उमा, तुम्हारा बाल तो दिन दिन लंबा होता जा रहा है। पहले तो इतना जल्दी नहीं बढ़ता था, ये अचानक इनको क्या हो गया? अरे मैं मेरे बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ ना अभी, इसीलिए ये जल्दी बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखा करो। मैं अपने दोस्त हरीश से मिल के आता हूँ। अरे भाई हरीश, कैसा है? भाभी के बारे सुन के बहुत दुख हुआ। और क्या बोलूं अशोक भाई, जब से सीमा का बाल कटा है, उसका तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। और बोलो, उमा भाभी ठीक है तो? अभी आपको भाभी का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं वो भूतनी भाभी को अपना अगला शिकार न बना दे। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मुझे भी बहुत चिंता हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और सीमा का ध्यान रखना। इतना बोल के अशोक अपने घर वापस चला जाता है। रात होने के बाद अशोक अपने घर में सो रहा था। अचानक उसको चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया। उसका नींद टूट गया। वो इधर उधर देखा, उमा घर में नहीं थी। ये देख के वो बहुत डर गया। उमा, तुम कहाँ हो? उमा, तुम कहाँ हो? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। वो चुड़ैल तो मेरा बाल काट के ले गई। हे भगवान, मैं तो लुट गई। अरे ये किसका आवाज है?
लगता है वो चुड़ैल शायद फिर से किसी औरत का बाल काट के ले गई है। मुझे घर के बाहर जाके देखना पड़ेगा। वो घर के बाहर दौड़ के गया और देखा कि कुछ गांव के लोग वहां खड़े थे। अरे भाई, क्या हुआ? ये चिल्लाना कैसा? सब ठीक है तो? नहीं भाई, अभी अभी वो चुड़ैल इस बेचारे का बाल काट के गायब हो गई। हे भगवान, उमा तुम कहाँ हो? मुझे जल्द से जल्द घर जाना पड़ेगा। फिर वो अपने घर के तरफ दौड़ के चला गया। जब वो घर पहुंचा, उसने देखा कि उमा अपने बालों को संवार रही थी। वो उसको देख के चौंक जाता है। उमा, तुम कहाँ चली गई थी? पता है, उस चुड़ैल ने गांव की एक और महिला का बाल काट लिया। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? उमा उसके बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है और खुशी खुशी अपना बाल संवारती है। उमा का बाल अभी और भी लंबा हो गया था। ये क्या उमा, तुम्हारा बाल एक दिन में इतना लंबा कैसे हो गया? ये कैसे संभव हो सकता है? अशोक उमा का बाल देख के अचंभित रह गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह पूरे गांव में उमा के लंबे बालों की चर्चा होने लगी। अरे भाई, जब जब वो चुड़ैल गांव में किसी का बाल काटती है, तभी अशोक की पत्नी उमा का बाल लंबा हो जाता है। मुझे तो लग रहा है अशोक की पत्नी ही बाल काटने वाली चुड़ैल है। अशोक सारे गांव वालों की बातें सुन रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। इसलिए वो अपने दोस्त हरीश के पास जाता है मदद मांगने के लिए। हरीश भाई, मुझे लग रहा है उमा ही वो चुड़ैल है जो गांव में सबका बाल काट रही है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब जब गांव में किसी का बाल कटता है, उमा का बाल लंबा हो जाता है। और कल जब वो चुड़ैल का आक्रमण हुआ, उमा अपने कमरे में भी नहीं थी। फिर पता नहीं अचानक कहां से आ गई। अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम आज रात को सोने का नाटक करना और जब भाभी घर से निकलेगी, तुम भी उनके पीछे पीछे जाना, तो हम लोग को सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। हरीश भाई, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम वहां कहीं छुप जाना, फिर हम लोग उसे ठीक टाइम होने पे पकड़ लेंगे। ठीक है, चलो फिर। फिर दोनों अशोक के घर आ गए। हरीश उनके घर में छुप गया। रात होने के बाद अशोक सोने का नाटक किया। तब उमा उठी और घर से बाहर चली जाती है। अशोक भाई उठो, देखो भाभी घर से बाहर चली गई। उमा थोड़ी देर चलने के बाद ही चुड़ैल का रूप ले लेती है और अपने शिकार को खोजने लगती है। अशोक और हरीश का आंख खुला का खुला रह जाता है। अशोक भाई, तुम्हारा शक तो बिल्कुल सही निकला। तुम्हारी बीवी तो सच में चुड़ैल निकली। हरीश भाई, अब क्या करे? वो पक्का अपने अगले शिकार को खोजने के लिए गई है। आज हमें इसे कुछ भी करके रोकना ही पड़ेगा। पर अशोक भाई, भाभी सबका बाल क्यों काट रही है? मुझे कैसे पता होगा? जब तो अपने भाभी से मिलेगा, खुद ही पूछ लेना। चलो भाभी का पीछा करते हैं। कुछ देर उसका पीछा करने के बाद वो चुड़ैल एक जगह रुक गई। वो इधर उधर अपने शिकार को खोज रही थी। तब उसका नजर एक घर पे पड़ा और वो उस घर के अंदर घुस गई। उसको वहां एक औरत सोई हुई मिली। अशोक भाई, भाभी तो इस घर में घुस गई, अब हम क्या करें? अरे गधे, भाभी भाभी क्या बोल रहा है? अभी वो तेरी भाभी नहीं, वो अभी एक चुड़ैल है। चलो हम भी उसके पीछे जाते हैं वहाँ। अरे वाह, इसका बाल तो बहुत लंबा है। आज इसको ही मैं अपना शिकार बनाऊंगी। उसी वक्त अशोक और हरीश वहां आ गए। रुक जाओ भाभी, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। ऐ ऐ ऐ चुड़ैल, वहीं पे रुक जा, वरना तुझे जान से मार दूंगा। देखो सुमन, तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें ये सब अभी ही बंद करना पड़ेगा। ए गधा इंसान, मैं तेरी सुमन नहीं हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे बस अब थोड़ा सा ही बाल चाहिए। उसके बाद मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। हर तरफ बस मेरा ही राज चलेगा। अशोक भाई,
आप इसको बातों में व्यस्त रखो, मैं पीछे से जाके इसका बाल काट देता हूँ। अशोक वो चुड़ैल को अपने बातों में फंसा के रखा। हरीश छुप छुप के चुड़ैल के पीछे पहुंच गया और उसने चुड़ैल का बाल काट दिया। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? मेरे सारे काम में पानी फेर दिया तूने। बाल काटने के साथ ही उस चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो गई और उमा उस चुड़ैल के कब्जे से मुक्त हो गई। अरे भाभी, आप वापस आ गई? हरीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वजह से मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति मिल गया। अशोक भी अपने पत्नी को वापस पाके बहुत खुश हो गया। उसके बाद वो दोनों हमेशा खुशी खुशी रहे और गांव वालों को भी बाल काटने वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल गई।